चल रहा है, ये देश चल रहा है। सृष्टि पूछती है 28 वर्ष की हैं, आपको भगवान नाम के किसी एक रूप को आइडियल मानना हो तो आप किसे मानेंगे? हस्बैंड, सन, शिष्य, भाई या राजा? कौन सी भूमिका आपकी सबकी फेवरेट है? राम का तो हर रूप मुग्ध करता है। ये दशरथ का सौभाग्य है कि उनके घर में राम पैदा हुए और राम दशरथ के यहां ही पैदा हो सकते थे। दशरथ को दशरथ इसलिए कहा गया कि वे दशरथों की वल्गाएं एक साथ थामकर देवासुर संग्राम के बीच में गए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण कर सके उसी के घर में राम जैसा पुत्र पैदा हो सकता है। यह जो आत्मविश्वास राम ने सिखाया है एक निष्कासित युवराज को, जिसके पीछे पिता की सत्ता नहीं है, जिसके पीछे इक्ष्वाकु वंश की मर्यादा तो है, परंपरा तो है, उसका धन नहीं है, उसके बाद भी विश्व की सबसे बड़ी विजय लेकर वो दीपावली के दिन लौटते हैं, ये आज भी प्रत्येक योद्धा के मन में है। विश्व के सबसे अहंकारी और सर्वाधिक सत्ता और सोना लेने वाले आदमी के प्रणय प्रस्ताव को अपनी शुचिता के सम्मुख ठुकरा देने का जो कौशल मेरी भारतेश्वरी माता सीता ने इस देश की महिलाओं को दिया है, उसी के कारण घर घर में यह वंदन है कि महिलाओं के कारण ये घर चल रहा है, ये देश चल रहा है। बिटिया पूछती है सृष्टि के किस प्रकार से, सृष्टि के जिस रूप में तुम राम को स्वीकार करो बेटा। मुझे एक विशेष प्रसंग इसलिए स्मरण आया नितिन जी आज, क्योंकि आज देवेंद्र जी आए हैं। एक पुत्र के रूप में राम कैसे हैं? आपने कहा सदन में खड़े होकर कि मेरा पानी उतरते देखकर घर मत बनाना। आप लौटे, बड़े प्रवाह के साथ लौटे। ये कहां से आई है? ये कौशल, ये क्षमता और ये स्वयं पर भरोसा करने का आत्मविश्वास कहां से आया? जिस देश में 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए मंत्रियों के दरवाजे पर जनता के जूते घिस जाते थे, वहां 3 महीने अपने रिश्तेदार से मिलने न जाओ तो कोई नया हाईवे तैयार खड़ा मिलता है। ये क्षमता कहां से आई गडकरी जी? ये गुण से आई। एक छोटा सा संस्मरण में राम कथा से सुनाता हूं। मुख्यमंत्री के उस वाक्य से मुझे स्मरण आया। जटायु जी पृथ्वी पर गिर पड़े। लोग पूछते हैं कि इतना बड़ा बाज कैसे आया, इतना बड़ा पक्षी कैसे आया, इतना बड़ा गरुड़ कैसे आया। मुझे ऐसा लगता है कि जटायु जी एक पक्षी होने के बजाय एक फाइटर प्लेन के बहुत ही अनुभवी पायलट थे और वो उस समय आकाश में सर्विलेंस पर थे, दैनिक उड़ान पर थे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है, जैसे हमारी वायुसेना उड़ान लगाती है। उन्होंने अपने विमान के स्क्रीन पर देखा कि पड़ोस के एक दूसरे विमान में एक महिला का अपहरण हो रहा है। संभवतः तकनीक इतनी विकसित थी कि उस विमान में क्या हो रहा है ये इस विमान में देखा जा सकता था। और जब उन्होंने उस महिला की आवाज को अपने वॉइस के डाटाबेस में डाला तो उन्हें यह पता चला कि मिथिला की राजकुमारी, अयोध्या की महारानी, भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता की आवाज है। ऐसे में एक योग्य नागरिक और योग्य प्रहरी होने के नाते उन्होंने रावण के जहाज को चुनौती दी और कहा कि इस महिला का अपहरण करके आप भारत की सीमा से नहीं ले जा सकते, फोर्स लैंडिंग कराइए, नीचे पहुंचिए जहाज को लेकर। लेकिन रावण का जहाज भी रावण का जहाज रहा होगा, एयरफोर्स 1। रावणों के पास तो बड़े ही जहाज होते हैं, उसके पास ज्यादा शक्ति थी। दोनों के बीच एयरफेयर का बैटल हुआ और उसमें जटायु का जहाज क्रैश हो गया, जिसमें जटायु जी ने फोर्स इजेक्शन किया और वो अपने पैराशूट के साथ नीचे आए, जिसमें वो घायल हो गए बुरी तरह। यह सूचना जब राम जी पर और लक्ष्मण जी पर पहुंची कि एक पायलट वहां पर पड़ा हुआ है जिसका विमान ध्वस्त हो गया है। कथा क्या कहती है कि जटायु जी के पंख टूट गए। पंख मतलब जहाज के विंग्स टूट गए। भगवान ने जाकर कहा कि मैं आपके कष्ट के हरण के लिए कुछ प्रयोग करूं, मुझे बड़ा दुख है। उन्होंने कहा तुम कौन हो? तो भगवान ने परिचय दिया कि हे तात, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूं और ये मेरे प्रिय अनुज लक्ष्मण हैं। घायल जटायु भावुक हो गए, बोले अरे तुम दशरथ के बेटे हो, हम लोग देवासुर संग्राम में साथ लड़े थे कोइलेशन में।
भावुक हुए। मैं तुम्हारा चाचा जैसा हूं बेटा, तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। और तुम्हारी पत्नी का अपहरण जिस जहाज में हुआ है, मैंने उसे रोकने की कोशिश की। भगवान ने उनका सर अपनी गोदी में रख लिया और कहा, चाचा आप कहें तो मैं आपके उपचार की व्यवस्था करूं। जटायु जी ने कहा कि अब मुझ पर समय नहीं है, मुझे पता है कि मेरी सांसें निश्चित हैं। तो भगवान ने जटायु जी से क्या मांगा, सोचिए।